Past life regression therapy is based on science of reincarnation. Reincarnation क्या है? Reincarnation मतलब वापिस आना, फिर से जन्म लेना। हम सब बिलीव करते हैं कि हम जन्म लेते हैं तो हम मृत्यु भी पाते हैं। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद नए जन्म। और हम इस जीवन में आए हैं तो हजारों जीवन जीकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमने कई सारे जीवनों को जिया है। कई बार हमने पुरुष, स्त्री, हर प्रकार के धर्म सब कुछ अनुभव करके जीकर यहाँ पर आए हैं। आज हम जो भी अनुभव करते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो भी हमारी परिस्थितियाँ होती हैं, जो हमारे दुख के कारण होते हैं, हम जिस समस्याओं से उलझे रहते हैं, कोई रिपीटेटिव पैटर्न्स हम लेकर चलते हैं। कुछ ऐसी मानसिक परिस्थितियाँ होती हैं जिसका समाधान हम नहीं ढूंढ पाते, या हमारी कुछ बिलीव्स होती हैं, हमारे कुछ डर होते हैं, हम किसी चीज़ में असक्षम होते हैं। हमारी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम पूरे तरीके से उस स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। यह सब चीज़ें जो हैं वो हम कहाँ से लेकर आए? कुछ और सोचने की हमें ज़रूरत है कि जब जन्म हमने लिया तो क्यों यही माँ बाप, क्यों यही घर परिवार, यही भाई बहन, यही समाज, यही धर्म, इस तरीके का ही ढांचा, यही चेहरा, यही आंखें, इसी प्रकार का रूप हम क्यों लेकर आए हैं? कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में लगातार हमारे साथ चल रही हैं। इन परिस्थितियों का सर्जन क्यों, कब, कहाँ, कैसे हुआ? बहुत से सवाल हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत सी ऐसी मान्यताएं भी हैं जिसे हम कहेंगे वहम, अंधश्रद्धाएं, इल्यूजन्स, बहुत कुछ चीज़ें हैं। हमें हमारे अस्तित्व को लेकर हमेशा से सवाल रहा है, लेकिन हम खुद को असक्षम पाते हैं। हम हमारी जड़ों को देख नहीं पाते। जब हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो कुदरत से हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि जब हम इस शरीर में आएंगे, जब हम पृथ्वी पर इस शरीर में प्रवेश करेंगे, हम हमारी सारी क्षमताओं को और हमारे भूतकाल के सारे अनुभवों को भूल कर आएंगे। हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। यह हमारा कुदरत के साथ का एग्रीमेंट है। और हमारे जीवन की परिस्थितियां बार बार हमें याद दिला रही हैं कि आपको इन परिस्थितियों को डील करना है, इससे उभरना है, अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी को डेवलप करना है। आप यहाँ पर सिर्फ सामान्य शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा है जो शरीर धारण किए हैं। यह वास्तविक सत्य है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको अपने इन सत्यों को जानने के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक वैज्ञानिक तरीके से डेवलप की गई पद्धति है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स जुड़े हुए हैं। इस पद्धति का पूर्ण रूप से उपयोग करने से पहले हमें पहले इसके साथ जुड़े हुए सारे मिथ्स को, सारे मिसकंसेप्शंस को जानना पड़ेगा। हमने क्या क्या धारणाएं बनाई है, हमने क्या क्या वहम पाले हुए हैं, हमने क्या क्या अधूरा ज्ञान लिया हुआ है, क्या चीज़ें हमने जो सही तरीके से नहीं समझी हैं। जब तक हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे, हमारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस पद्धति का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और यह ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपके जन्म जन्म के, हजारों जन्मों के मूल जो कारण हैं, जो आपने पैदा किए हैं, जो आपकी बरीड बिलीव्स में फॉर्म हुए हैं, मान्यताओं में, आपकी ग्रंथियों में, आपके डर के रूप में, आपके स्वभाव के रूप में, आपके व्यवहार के रूप में,
जो आपके अंदर मौजूद हैं इनको डील कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इसके साथ जुड़े हुए मिथ्स को जानना पड़ेगा। क्या क्या मिथ्स हमें हमारे जीवन, हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा को लेकर या हमारे पूर्ण स्वरूप को लेकर और इस पद्धति को लेकर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी को लेकर क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं जो सही नहीं हैं, जो इसके इतने उम्दा अनुभव को आपको लेने से वंचित कर रही हैं, इस मिथ्स को हमें जानना है। तो कुछ मिथ्स की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि कई लोग मानते हैं कि ना पहले के जन्म होते हैं ना इसके बाद के जन्म होंगे, जो हमारे सामने है वो आज का वर्तमान जीवन है, बस इसी क्षण को जियो, इसी में जियो। इस मिथ को तोड़ने के लिए मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप संपूर्ण रूप से वर्तमान में जी सकते हैं? क्या आप पूर्ण रूप से प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं? हर घड़ी हर समय आप या तो अपने डर में हैं या तो अपनी भविष्य की चिंताओं में हैं। हर एक संबंध आपको डरा रहा है। हर एक, चलो मान लेते हैं कि संबंध आपको नहीं डराते तो बाकी के विषय आपको डराएंगे। आप अपनी पूर्ण स्थिति में नहीं हैं। तो पहला मिथ ये है कि ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, जो है वर्तमान होता है। बहुत सही है। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आपको समझाते हैं वर्तमान में जियो, लेकिन क्या आप जी पा रहे हैं? जब तक आपने अपनी रस्सी अपने भूतकाल से बांधी हुई है, आप अपने भविष्य का सर्जन भूतकाल के अनुभवों से कर रहे हैं, जब तक आपकी स्लेट पर कुछ भी लिखा हुआ है तब तक आप वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। मतलब आपका पास्ट कंटिन्यूसली आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। आपका भूतकाल परमानेंटली कंटिन्यूसली क्षण प्रति क्षण आपके वर्तमान को दूषित कर रहा है, जिससे आपका भविष्य भी आप सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, आप वर्तमान में नहीं जी पाते हैं। यह पहला मिथ है, यानी कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको प्रेजेंट में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पास्ट जैसा कुछ होता है जो आपकी वर्तमान को या आपके भविष्य को जनरेट करता है। दूसरा मिथ ये है कि अगर हमें बचपन के अनुभव याद नहीं रहते हैं, अगर हम अपने बचपन में क्या हुआ था कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले या कुछ छोटी उम्र में हम थे, वहाँ के तब के अनुभव अगर हमें याद नहीं रहते हैं तो हम भूतकाल में कैसे देख पाएंगे? इस शरीर से पहले, इस जीवन से पहले के अनुभवों को हम कैसे देख पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? ये असंभव है। यह आपका एक मिथ है। आप अपने जो बाहरी जो दिमाग है, जो लिमिटेड है, जिसकी क्षमता सिर्फ आपकी लिमिटेड बिलीफ जितनी ही है, आप उतना ही देख पाते हैं, आप उतना ही समझ पाते हैं। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस है, जो चित्त है, वो इस सृष्टि पे जब से उसका अस्तित्व है तब से लेकर आज तक के सारे अनुभव उसमें स्टोर्ड है, रिकॉर्डेड है। आपके चित्त में वो सारे अनुभव स्टोर्ड हैं। जैसे ही आप उसको एक्सपांड करेंगे, जैसे ही आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसमें पड़े सारे अनुभव आपके सामने सरफेस हो जाएंगे। तो यह आप जब लिमिटेड बिलीफ से, आपकी लिमिटेड माइंड से जब आप सोचते हैं यह कैसे संभव होगा, यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यह साइंटिफिक टेक्निक इसी तरीके से डेवलप की गई है कि जहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड अपना कंट्रोल छोड़ देता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी ड्राइविंग सीट हैंडल कर लेता है, वह अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है।
अब वह ड्राइव कर रहा है, उसे पता है कितनी खुदाई करनी है, कहाँ तक पहुँचना है, आपकी वर्तमान परिस्थिति की वर्तमान समस्या का हल कितनी गहराई में छुपा हुआ है, वह जानता है, वह आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। सो यहाँ पर निश्चिंत हो जाए कि अगर आपको बचपन के अनुभव याद नहीं हैं तो भूतकाल के अनुभव आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे। यह पद्धति इसी तरीके से डेवलप की गई है जहाँ पर आपका सबकॉन्शियस काम करता है, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड काम करता है, जहाँ पर आपकी पहुँच नहीं पहुँच सकती। तीसरा मिसकंसेप्शन हमारा ये है कि अगर हम पास्ट में गए, अगर हमने हमारे भूतकाल के जीवनों में प्रवेश किया और वहाँ से हम वापस नहीं आ पाए तो यह भी आपका एक डर है, यह भी आपकी एक अधूरी इंफॉर्मेशन है। जब आप वैज्ञानिक पद्धति से अपने सबकॉन्शियस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसी समय पे आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बन जाते हैं। वर्तमान में भी आप जहाँ पर यह सेशन ले रहे हैं वहाँ की छोटे से छोटी आवाज़ को भी आप नोटिस कर पाते हैं। आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी उतने ही क्लियर फॉर्म में देख पाते हैं। आपकी सारी जो सेंसेस हैं, सारी इंद्रियां, आँख, नाक, स्किन, स्मेल, हियरिंग, ये जो आपके कान हैं, हर एक इंद्रियां इतनी सचेत हो जाती हैं, उसकी क्षमताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वह वहाँ के सारे एक्सपीरियंसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वह एक्सप्लोर कर पाते हैं, वह समझ पाते हैं। यहाँ आप अपनी कॉन्शियसनेस से, अपने लिमिटेड माइंड से जितना नहीं समझ पाएंगे, उससे कई ज़्यादा शक्ति आपके उस सबकॉन्शियस स्टेट में है। जब आपका चित्त एक्सप्लोर होता है, वह ब्रह्मांड के समान मजबूत है, वह क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मांड के समान ताकतवर है, उसकी जो शक्तियाँ हैं इन्फिनाइट हैं, उसकी जो एब्जॉर्ब करने की, वह स्पंज की तरह है, उसकी जो शक्तियाँ हैं एब्जॉर्ब करने की, वह हर एक डायमेंशन को अच्छे तरीके से देख पाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप ग्राउंड पे खड़े खड़े कुछ व्यूज़ को देखेंगे तो कितने व्यूज़ आप देख पाएंगे? जो आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने, आपकी आंखें, आपकी लिमिटेशंस जहाँ तक जाती है, आप उतने व्यूज़ को ही देख पाएंगे। लेकिन आप अगर किसी 12 माले की बिल्डिंग पे चढ़ जाएंगे और टेरेस पर से आप नीचे देखेंगे या सारे व्यूज़ को देखेंगे तो आपकी दृष्टि, आपका विजन कितना बड़ा और कितना वाइड हो जाएगा। तो अपनी जब हायर कॉन्शियसनेस एक्सप्लोर होती है, ट्रांस के स्टेट में हम जब जाते हैं, जब सेशन के माध्यम से हम हमारी जो हायर सेल्फ है उसे एक्सप्लोर करते हैं, उस समय पे हमारी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाती है। हम बिग स्क्रीन पे सारे घटनाओं को, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं। तो यह भी आपके मिथ्स हैं, इसे ब्रेक करिए, इसे बर्न कर लीजिए। और एक मिथ्स जो है वह यह है कि जब ट्रांस में हम जाते हैं तो हमारा कंट्रोल थेरापिस्ट के हाथ में चला जाता है, यानी कि हमें हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। अब हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कितने ऐसे राज होंगे जो सबके सामने खुल जाएंगे, यानी हमारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। डरिए मत, आपका कंट्रोल थेरापिस्ट के हाथ में नहीं होता है। यह पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक बहुत ही सेफ, बहुत ही नेचुरल और नर्चरिंग वाली है। जब थेरापिस्ट आपका सेशन लेता है, वह अनकंडीशनल स्पेस को जनरेट करता है और आप ही के सबकॉन्शियस को पता है वर्तमान परिस्थिति की आपकी समस्याओं का हल कहाँ पर है, उसे कौन से इश्यूज़ को एक्सप्लोर करना है, उसे कौन सी परिस्थितियों को खुदाई काम करके बाहर लाना है, जिससे आपके प्रेजेंट में पीस डेवलप की जाए, महसूस करवाई जाए, आपको रिलीज करवाया जाए। तो कंट्रोल थेरापिस्ट के हाथ में नहीं होता है, कंट्रोल आपकी कॉन्शियसनेस के हाथ में होता है। और जब आपके सीक्रेट्स खुल रहे होते हैं, आपके जो राज हैं वो अगर एक्सप्लोर हो रहे होते हैं, तो थेरापिस्ट आपको
अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और लव की स्पेस आपको प्रोवाइड करते हैं। वह कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि वह बहुत ही माहिर होते हैं। कर्म के सिद्धांत को वह बखूबी जानते हैं। इन सारी पैटर्न्स को उन्होंने अपने जीवन में भी देखा होता है। वह सारे कर्मों को समझ के डील करके आए होते हैं। वह अपनी सारी पैटर्न्स को भी एक्सप्लोर करके आगे बढ़े होते हैं, तभी वह आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आपको सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं आपके लिए। तो थेरापिस्ट कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, वरना वह इस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। वह हमेशा अनकंडीशनल स्पेस में रहते हैं, नॉन जजमेंटल स्पेस में रहते हैं। वहाँ पर आप इतने सुरक्षित महसूस करेंगे कि आप अपनी हर एक वीकनेसेस को, हर एक राज को बखूबी खोल पाएंगे, ताकि आपकी हीलिंग हो पाए। बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे अज्ञान इस थेरेपी को लेकर, इस विषय को लेकर और भी जुड़े हैं। लेकिन अगर आज ही मैं इन सारी बातों की चर्चाएं करूंगी तो वीडियो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो हम इसके दूसरे वीडियो में आगे के और विषयों की चर्चा करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं और भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को लेकर आपके सामने फिर से आ रही हूँ। धन्यवाद।